हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आपका अपना चैनल दिनेश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज का ये क्लास मैथ का है। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में चैप्टर चल रहा था 1 प्रश्नावली 1C। तो प्रश्नावली 1C इससे पहले में जो वीडियो हम डाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर जिन बच्चों से क्वेश्चन नंबर 6 तक में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में भेजें, फिर उसको हम बनाकर भेजेंगे। तो आज का इस क्लास को हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं मतलब 7, कि उस चतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें। या शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ जी, उस चतुर्भुज के किसी चतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक 1,1, 7,-3, 12,2 और 7,21 है। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग मीटर होगा, या वर्ग इकाई विकल्प इकाई होगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, चतुर्भुज का निर्देशांक दिया हुआ है। चतुर्भुज में 4 गो शीर्ष होता है, चारों का निर्देशांक मालूम है। चारों का निर्देशांक से हम लोग क्या करेंगे कि 2 त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बनाएंगे और दोनों त्रिभुज को अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर मान आना चाहिए 132 वर्ग इकाई। अगर ये आता है तो हो गया, कि सिद्ध हो गया। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाए हैं, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी है। चलिए देखते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है, चतुर्भुज सपोज कि इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, A, B, C और D। ठीक है, A का निर्देशांक सपोज कि 1, 1 मान लेते हैं। B का निर्देशांक 7,-3, C का निर्देशांक 12,2 और D का निर्देशांक 7,21 मान लेते हैं। तो हमको दिखाना है कि जो चतुर्भुज बन रहा है, ये चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 132 वर्ग इकाई होगा। कितना होगा? 132 वर्ग इकाई। ये वाला एरिया आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है। सबसे पहले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में तो हम लोग कोई सूत्र नहीं मिला है, नहीं मिला है। हमको मिला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो त्रिभुज वाला तो हम लोग को मालूम है ना, चतुर्भुज के नहीं मालूम, लेकिन त्रिभुज हम लोग को मालूम है। तो कुछ ऐसा इसमें हम लोग करेंगे कि ये त्रिभुज में बढ़ जाएगा। तो यदि आप इस तरह से इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो यहाँ पर 2 गो त्रिभुज बन ना गया। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये वाला बना कि नहीं बना? तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ABC में पहले यहाँ लिख लेंगे, माना कि चतुर्भुज ABCD है। ABCD क्या मान लिया हम लोग? चतुर्भुज मान लिए। फिर क्या किए हैं, तथा A को C से मिलाया। A को C से क्या कर दिए हम लोग? मिला दिए हैं। और जब A से C को जैसे ही मिलाए तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गया। एगो ABC और एगो बना है ADC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में मान लिया जाए कि X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 है। कोई दिक्कत है क्या?
तो x1 का मान कितना हो गया? 1, y1 का मान भी 1, x2 का मान 7 और y2 का मान -3, x3 का मान 12 और y3 का मान 2 है। यही है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र दिया हुआ था 1/2 इंटू x1, 2 - 3, यही था ना। x2 इंटू y3 - y1, ठीक है। और इसका है y1 - y2, यही है। चलिए अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि इसका क्षेत्रफल कितना आता है। तो 1/2 और जो मान है उसको रख देना इसमें। x1 का मान 1, y2 का मान -3, y3 का मान 2, x2 का मान 7, y3 का मान है 2, y1 का मान है 1, x3 का मान है 12, y1 का मान है 1 और y2 का मान है 2। 1/2 हो गया, दोनों ही माइनस में है ना। 3 2 5 कम -5, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा? तो 7 कम 7, यहाँ -1 बचेगा तो माइनस कितना हो गया? 17, 17 में से 2 गया और 7 गया -10। तो 1/2 गुने -10 करें एक नंबर में -5 आया। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई होगा। कितना हो जाएगा? वर्ग इकाई है ना जी। वर्ग इकाई हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला त्रिभुज का तो निकाल गया कितना? 5 वर्ग इकाई। अब बच गया इसका। देखिए अब त्रिभुज ADC में देखिए ये वाला का काम टोटल ये करेगा। तो इसको सपोज ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये है जो एक्चुअली में वो है x4 y4 है ना, यही ना है। चलिए इसको ये वाला मान के हम लोग बनाएंगे। जो सूत्र और बैठाने में ये आसान होगा, ये थोड़ा दिक्कत करेगा, है ना। तो इसलिए इसको ऐसा मान लिए हैं ये त्रिभुज के लिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा x1 का मान 1, y1 का मान 1, x4 में ये क्या है? तो x2 बनाने के लिए हम लिखे हुए हैं। x2 नहीं x4 लिखना है। कितना हो जाएगा? 7 और y4 21, यही ना। x3 12 और y3 2। चलिए अब इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर नीचे लिखते हैं ना 1/2 इंटू x1 y2। तो 2 के जगह पर कौन है?
4 है ना, तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं माइनस y3 का y3 तो है ही, x2 यहाँ पर कौन है, x4 है, x4 है ना, और उसके बाद y3 माइनस y1 ये तो है, उसके बाद है x3 y1 माइनस y4, 2 के यहाँ पर 4 है ना, और 2 के यहाँ पर 4 है ना होगा जी। चलिए अब रख दीजिए यहाँ पर 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 1, y4 का वैल्यू 21 और y3 का वैल्यू 2। उसके बाद x4 या 7 ना, y3 2, y1 1 है ना। उसके बाद अच्छा y3 2 y1 कॉल आ गया था। यहाँ पर करेंगे ना क्या, हम लोग को करना ये है कि ये वाला ये दोनों का जोड़ को इस में से घटा देना है, तो 1/120 ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 19 और 7 का जोड़ 26 होगा, और 240 में 26 हटा देंगे हम लोग, 224 बचेगा, यही ना, कटेगा 112 बार में, ये कितना हो गया 112, एक मिनट, ये 107 होगा ना, यहाँ देखिए घटेगा तो 214 बचेगा, और दूसरे काटेंगे तो 107 वर्ग का, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मिस्टेक किया हम लोग ना, y2 का मान देखिए पर -3 यहाँ रख दिया, 2 रखे ना, ये हो गया -+3, 3 में 1 4 बढ़ चुके 48, कितना हो गया, और 7 में से 5 या 2 48 2 50 है ना, अब 50 का आधा कितना होगा 25, ये हो गया 25 वर्ग इकाई। यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए थे, 25 वर्ग इकाई ये वाला मालूम होगा ना, और ये वाला मालूम है 107 वर्ग इकाई। अब हमसे बोला था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल आना चाहिए 132 वर्ग इकाई, तो जोड़ के रखते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी 25 वर्ग इकाई, और प्लस में 107 वर्ग इकाई। अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लीजिएगा, 25 और 107 जोड़े तो 132 होता है ना जी, प्रूव्ड हो गया। यहाँ और यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए थे, इसके वजह से आंसर नहीं आ रहा था ना। तो चलिए आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बोला त्रिभुज ABC का शीर्ष क्रमशः A 1,-4 B 1,1 तथा C 4,5 हो, तो A से BC पर लंब की लंबाई निकालें। देखिए यहाँ पर आपका सारा संकेत में दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है, मान लीजिए ऐसे A B C, एक अंदर निशान दिया हुआ है 1,-4 1,1 और इसका दिया हुआ है 4,5। इसको करना क्या है, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना है। संकेत में दिया हुआ ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है ना, ये वाला सूत्र से जो अभी बनाए थे, क्षेत्रफल निकाले BC का लंबाई निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो सूत्र होता है माध्यिका की, ये माध्यिका नहीं, लंब की लंबाई बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा हाफ BC।
तो BC मालूम होगा ही आप लोग को। तो BC का मान बैठेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऊपर रखना है और काट छाट के जो आंसर आएगा वो लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने से बनना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, त्रिभुज ABC के शीर्ष, चलो ABC ही है, त्रिभुज ABC का शीर्ष 4, -6, फिर क्या बोलता है, हाँ 3, -2 और 5, 2 है। AD इसकी माध्यिका है। AD जो है इसकी क्या है, माध्यिका मन बराबर भागों में बांटने वाला है ना। माध्यिका मन क्या करता है, इसको दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। तो सिद्ध करे कि AD त्रिभुज ABC के 2 बराबर भागों में बांटने, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों को बांटता है, समान क्षेत्रफल वाले 2 बराबर भागों में बांटता है। सबसे पहले बात यह कि ये माध्यिका है, और जब माध्यिका है तो इसका मध्य बिंदु होगा, हो ना। देखिए BC का मध्य बिंदु कौन है, D है। कौन है, तो D का निर्देशांक आप लोग को मालूम है ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। यही सूत्र था जी, यानी 3 + 5/2 और -2 + 2/2। ये हो गया 5, 3, 8 में से 2 गया 4, 8 में से मतलब 2 काट दिया। अब यहाँ पर 0 को 2 से भाग करेंगे, क्या गया 4, अब करना कुछ नहीं है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर लाना है। दोनों का क्षेत्रफल क्या करना है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में x1 का मान 4, y1 का मान -6, x2 का मान 3, y2 का मान -2। इसको 3 मान लेते हैं ना, x3 का मान 4, y3 का मान 0, बैठा के बना दीजिए। ABD का क्षेत्रफल बराबर बन जाएगा x1 × y3 - y2, x2 × y2 - y3। एक मिनट, मिस्टेक। देखिए ये वाला सूत्र है, और x3 × y1 - y2 यहाँ होता है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला पर तो आप लोगों को बैठाना आएगा ही, तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और सेम यही वाला फॉर्मूला पर इधर लाकर बैठा लेंगे ये वाला को। ठीक है, अब बैठा करके दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों बराबर आएगा तो लिखेंगे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, करने आएगा इतना करने आएगा आप लोगों ने, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को दिखा देंगे बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग से बन जाएगा। ये 7 नहीं था, 9 था ना। अब देखते हैं इस लेसन का या इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन को, इस लेसन का सबसे आखिरी क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, बोलता है त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः 1,1 -3,2 और 4,-1 है। चलो पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। त्रिभुज हो गया ABC, A का निर्देशांक 1, B का निर्देशांक -3, C का निर्देशांक
4 को -1। उसके आगे बोल रहा है कि DEF क्रम से BC यहाँ है, BC पर D है, ठीक है, CA पर E है, और AB पर का मध्य बिंदु है। क्या बोला है? मध्य बिंदु है ये, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे हो रहा जी। तो यहाँ सिद्ध करना है कि पूरा बड़ा जो त्रिभुज दिखा रहा है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा तो इसका 4 गुना होगा, यानी त्रिभुज DEF लिखा हुआ जी, हाँ, DEF का क्षेत्रफल था। ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? सबसे पहले करना क्या होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद ये मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, और निर्देशांक निकाल कर फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, और क्षेत्रफल में 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में x1 बराबर, चलो देखो ध्यान से, यही है ना, एक y1 भी एक, x2 हो गया -3, y2 हो गया 2, और x3 हो गया 4 माइनस y3 बराबर होगा माइनस। अब इसको क्या करना है? मान रखना। फिर देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1, क्या होगा यहाँ पे? y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, और y1 माइनस 1/2 हो गया। x1 का मान कितना मालूम है? 1, y2 का मान 2, y3 का मान -1 तो माइनस प्लस हो गया, x2 का मान -3, यहाँ पर y3 का मान और y1 का मान 1, देखे ना है, x3 का मान 4 और y1 का मान, y2 का मान, अब क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ 2 1 3 है कम, देखो -2 होगा ना, माइनस माइनस और 3 2 नहीं, यहाँ पर -1 बचेगा, -1 गुने 4, तो -4 तो डायरेक्ट -4 दे देते हैं। 1/2 इधर कितना हो, कितना हो गया इधर? 6 3 9 में से 4 गया 5/2 वर्ग। किसका क्षेत्रफल आया? ये पूरा बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ कह रहे हैं हम लोग ये मध्य बिंदु जो दिया हुआ है वो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे AB का मध्य बिंदु कौन है जी? F ना, F का निर्देशांक क्या होगा? x1 y1 लिखते इसको x1 y1 क्या हो गया जी? गलती हो जाएगा ना। चलिए
अभी नहीं, छोड़ते हैं। ये दोनों का जोड़ का हाफ, ये दोनों का जोड़ हो जाएगा -2, -2 ना हो जी, और बटा 2 यानी -1। ये दोनों का जोड़ बटा हाफ, 2 में 3/2 का 3/2 ही रहेगा ना। इसका निशान -1, 3/2। अब यहाँ देखिए, लिखेंगे BC का मध्य बिंदु D का निर्देशांक, ये दोनों का जोड़ तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1/2। ये दोनों का जोड़ 1 बचेगा, जोड़िए देखे ना बचेगा, इनमें भी 1/2, ये 1/2 को 1/, अब यहाँ देखिए लिखेंगे AC का मध्य बिंदु E का निर्देशांक, क्या हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ 4 अब 5/2, वो दोनों का जोड़ 0 ही ना होगा जी, एक माइनस है 0। अब है क्या कि चतुर्भुज, यहाँ पर सबका निर्देशांक मालूम होगा ना, चतुर्भुज त्रिभुज, अब निकालें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्या होगा, सूत्र तो यही ना रहेगा, x1, y2 - y3, ठीक है, x2 इंटू y3 - y1, x3 इंटू y1 - y2। अब क्या करना है, चलो इसको फिर से लिख देते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलो 1/2, x1 का मान मालूम है -1, y2 का मान मालूम है 1/2, y3 का मान मालूम है 0, ये मालूम है ना। x2 का मान मालूम है 1/2, y3 का मान है 0, y1 का मान है 3/2। यही है, यही है ना। x3 का मान है 5/2, y1 का मान, y2 का मान। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/2, यहाँ पर देखो ध्यान से बाबू समझो, तो ये 0 घटाएं तो 1/2 ना, तो -1/2 हो जाएगा, गुना कराते ही ना, 0 तो कहानी खत्म, ये भी 0 कहानी खत्म, तो प्लस माइनस 3 एकम और 2 दूनी 4। यहाँ पर देखो 3/2 में से 1/2 जाएगा, तो 2/2 बचेगा, लिख ही देते हैं। अब 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको तो हल करने आता होगा आप लोग को ना, नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो पूरा के एलसीएम कितना होगा, 4 ना होगा जी, एलसीएम 2 4 4 का 4, भाग दे 2 बार में, 2 एकम 2, माइनस में ना -3 और प्लस में कितना है 10 है ना, 10। अब यहाँ तो ये दोनों 5, 10 में से 5 गया 5/4, ये नहीं हो गया 5/4 तो नहीं 8। अब देखो ये आया है आपका 5/2, ये आया 5/8, यदि 4 गुना नहीं है, 4 से गुना इसमें करें तब ना काट के 2 बचेगा, यहाँ होगा ना कि नहीं होगा, तो आप दिखा दीजिएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हाँ भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने त्रिभुज DEF का
अब यहाँ बैठा के देख लीजिए आप लोग ध्यान से। 5/2 अब इन्हें है 4 गुने 5/8 काट दी 2 बार में नहीं तो 5/2 बराबर 5/2 आगे ना दोनों बराबर हुआ ना। यहाँ लीजिए प्रूफ। तो इस तरह से आज का क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दिए। अब अगले क्लास हम लोग बायोलॉजी का पढ़ेंगे। बायोलॉजी में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है ना। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।